चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, और साथ में ये भी गिवन है कि आपको इसका सीरीज फॉर्म में सॉल्यूशन निकालना है इन पावर ऑफ एक्स। तो अगर आपको x की पावर्स में ही सॉल्यूशन चाहिए है, हालांकि पावर सीरीज हमारी क्या होती है, देखिए पावर सीरीज होगी y इज इक्वल टू सब्मिशन n इज इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी, साथ में होगा cn x माइनस एक्स नॉट टू द पावर n। ये जो सीरीज होती है ना वो किसकी पावर में होती है, वो x माइनस एक्स नॉट की पावर में होती है। अगर पावर ऑफ x में उसमें क्वेश्चन में गिवन है तो अंडरस्टूड है कि x नॉट क्या हो जाएगा, जीरो। तभी तो क्या बचेगा, तभी तो सीरीज बचेगा y इज इक्वल टू सब्मिशन n इज इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी cn x की पावर n, ये तभी तो बचेगा। अब अगली चीज आप समझिए, y डबल डैश y डैश आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए y डैश बराबर आएगा सब्मिशन, अगर आप एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे लिमिट की स्टार्टिंग 1 से इंफिनिटी हो जाएगी c1, और ये हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1, जिसे डबल डेरिवेटिव करने के बाद स्टार्टिंग कहां से हो जाएगी, n इज इक्वल टू 2 से इंफिनिटी c1 क्या हो जाएगा, ये n इंटू n माइनस 1 और साथ में x टू द पावर n माइनस 2 हो जाएगा, ये डबल डेरिवेटिव। y डबल डैश और y डैश की वैल्यूज आप सीरीज में पुट कीजिए। चलिए स्टार्टिंग का पुट करते, जैसे आप y डबल डैश पुट करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन y डबल डैश है सब्मिशन n इज इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी c1 n इंटू n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 2, y डबल डैश पुट कर दिया। x y डैश पुट करेंगे, y डैश कितना है मेरे पास, ये रहा y डैश सब्मिशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी c1 n x टू द पावर n माइनस 1, ये हो गया। अच्छा बाद में माइनस ऑफ x इंटू वाई भी तो है, सब्मिशन n इज इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी, n इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, जीरो टू इंफिनिटी है, y की वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं y, और cn x टू द पावर n। ये हमने पूरी सीरीज में y डबल डैश y डैश और ये वैल्यूज पुट करी। अब पहले तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 भी मल्टीप्लाई होगा, फिर ये x भी मल्टीप्लाई होगा, और यहां पर भी x क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, सारे के सारे टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे। तो जैसे ही मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस, पहले तो एक्स स्क्वायर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए सब्मिशन n इज इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी, n इज इक्वल टू कहां से कहां तक भाई, 2 से इंफिनिटी तक है वो, तो 2 से इंफिनिटी हम लिमिट लगाएंगे पहले तो, जैसे ही आपने एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो पावर में प्लस 2 हो जाएगा, स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे पावर में प्लस 2 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, x की पावर n ही बचेगा। तो c1 n इंटू n माइनस 1 x की पावर n, ये हो गया x स्क्वायर मल्टीप्लाई। 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो एज इट इज आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। सब्मिशन n इज इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी, क्या बचेगा c1 n इंटू, अच्छा C1 नहीं था ये भाई, हर जगह मैंने C1 लिख दिया बाय मिस्टेक, ये है क्या, ये Cn है, क्या है ये Cn है, हर जगह Cn लगाना है आपको, हर जगह क्या लगाना है, Cn है ये, हाँ बाकी तो सही है। यहां पर भी क्या आएगा Cn, यहां पर भी क्या आएगा Cn। तो जब मैंने 1 मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा Cn, साथ में n इंटू n माइनस 1 है और x टू द पावर n माइनस 2, इतना हो चुका। बारी है x को मल्टीप्लाई करने की, आपने जैसे ही x मल्टीप्लाई किया तो सब्मिशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, x मल्टीप्लाई किया तो पावर में प्लस 1 हो जाएगा, मतलब n cn और x टू द पावर n, मैंने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे x तो क्या हो जाएगा, सब्मिशन n इज इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी cn x टू द पावर n प्लस 1, इतना हो चुका, इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू में क्या था, जीरो था। ये सीरीज हमने ऑब्टेन कर ली है, पहले वाले में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किया है, फिर हमने 1 मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी हमने एक्स मल्टीप्लाई कर दिया। इतने के बाद अब हमें चाहिए स्टार्टिंग सारे के सारे टर्म्स की एक्स टू द पावर n से हो, सारे के सारे टर्म्स की स्टार्टिंग कहां से हो, एक्स टू द पावर n से हो। तो उसके लिए हमारा क्या चेंज हो जाएगा,
ये जो सब्सटीट्यूशन है यहाँ n-2 से हो रहा है, तो n की जगह आप क्या रखोगे, आप n की जगह n+2 रखोगे ताकि -2 हटे। और देख लें यहाँ n+2 से हो रहा है, यहाँ n+1 से हो रहा है, तो यहाँ पर n की जगह क्या रखोगे, n-1 रखोगे। जैसे ही आप सब्सटीट्यूशन चेंज करोगे तो n की जगह -1 हो रहा है, तो यहां स्टार्टिंग 1 से हो जाएगी, यहां स्टार्टिंग 2 कदम पीछे से हो जाएगी, मतलब 0 से हो जाएगी। भाई अगर आप पावर बढ़ाएंगे तो स्टार्टिंग पीछे से हो जाएगी, यहां अगर आप पावर घटाएंगे तो स्टार्टिंग एक कदम आगे से हो जाएगी। देखिएगा यहां तो ठीक है, सब्मिशन n इज इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी है, ये मैं n को आगे लिखूंगा n इंटू n-1 cn x टू द पावर n, यहां कोई दिक्कत नहीं है। यहां n की जगह n+2 कर रहे हैं हम, तो स्टार्टिंग जो हो जाएगी और 2 कदम पीछे से हो जाएगी, मतलब n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी हो गया। अब n की जगह n+2 रखेंगे तो पहले तो यहां हो जाएगा n+2, n+2 रखेंगे तो हो जाएगा n+1, n की जगह n+2 रखेंगे तो cn+2 और x की पावर क्या हो जाएगा n, ये वाला टर्म। ये वाले टर्म में पूरे में n की जगह n+2 रखिए ताकि -2+2 हट जाए, तो n की जगह n+2 रखेंगे तो ये तो ठीक है, यहाँ cn+2 हो गया, n की जगह n+2 हो गया, n+2 -1 तो n+1 बचेगा, प्लस यहाँ x की पावर n ही ठीक है, n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी n cn x टू द पावर n माइनस यहाँ स्टार्टिंग n-1 से, तो मतलब n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी हो गया, n की जगह n-1 रख रहा हूं तो cn-1 x टू द पावर n इज इक्वल टू 0, ये हो गया। तो पावर तो मैंने सबकी कर दी है x की पावर n। अगला काम की लिमिट की स्टार्टिंग भी सेम इनिशियल पॉइंट से होनी चाहिए, यहां इनिशियल पॉइंट 0 है, यहां इनिशियल पॉइंट 1 है, यहां 1 है और यहां क्या है 2। अब इसमें तो मैं पीछे जा नहीं सकता, पर हाँ इनको मैं जरूर 1 या 2 कदम आगे बढ़ा सकता हूं। देखिए कैसे, ये समझने लायक बातें हैं, यहीं पर कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, कि मैं यहां पर तो 2 से ही रखूंगा स्टार्टिंग, यहां 2 टर्म्स निकाल लेते हैं, 0 और 1 वाला निकाल लेते हैं, तो 2 वाली सीरीज लिखी रहेगी, यहां भी n इज इक्वल टू 1, यहां भी n इज इक्वल टू 1 हम रखेंगे, यहां कोई चेंज नहीं है। समेशन n इज इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी है, साथ में है n इंटू n-1 है, cn x टू द पावर n है, यहां कोई हेर फेर हमारा नहीं हुआ है। ये जो टर्म है यहां एक बार आप 0 रखेंगे तो 0 रखेंगे तो 2 इंटू 1 2, 0 रखेंगे तो c2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, प्लस ये हो गया 2 इंटू 1 2 c2 और x की पावर 0 तो 1 ही हो जाएगा। 1 भी रखेंगे आप, 1 रखेंगे तो 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 c3 और x की पावर 1, तो मतलब x हो गया। 0 और 1 मैंने रख दिया, बचा क्या, बचा सबमिशन n इज इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी n+2 n+1 cn+2 x टू द पावर n, प्लस 1 से हो रही है स्टार्टिंग, 1 से हो रही है तो कहां से होनी चाहिए, 2 से, n इज इक्वल टू 1 आप पुट कर दीजिए, n इज इक्वल टू 1 अगर आप पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ c1 x की पावर हो जाएगा 1, तो x हो गया, तो n इज इक्वल टू 1 मैंने रख दिया है, 1 यहां भी, वहां यहां भी और पावर में भी। अब 2 से आप सीरीज लिख दीजिए, क्या लिखेंगे आप, सब्मिशन n इज इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी n cn x टू द पावर n, ये 2 से हमने लिख दिया। यहां पर भी स्टार्टिंग 1 से हो रही है, माइनस 1 पुट कर दीजिए, 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पर c0 c0 और क्या हो जाएगा, 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा x, और 2 से आप लिख दीजिए, तो माइनस, तो क्योंकि आगे तो माइनस ही है, लिमिट n इज इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी cn-1 और x की पावर n इज इक्वल टू 0, इतना हो गया। इतना सब करने के बाद ये कुछ एक टर्म्स जो हमारे पास कांस्टेंट या फिर x वाले टर्म्स हैं उनको मैं लूंगा। कांस्टेंट क्या है, एक तो मेरे पास 2c2 है, कांस्टेंट क्या है मेरे पास, और कहीं भी कांस्टेंट है नहीं है। इसके बाद मेरे पास बचा है x वाले टर्म, जिनमें से मैं x कॉमन लूंगा तो मेरे पास आएगा एक तो 6c3, यहां पर से x कॉमन लिया तो क्या आएगा c1 प्लस c1, यहां से x कॉमन लिया तो क्या आएगा माइनस ऑफ c0, इतना निकल के आ गया। अच्छा, फिर बाकी बचे हैं x की पावर n वाले, जिनमें मैं समेशन n इज इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी x टू द पावर n अगर मैं कॉमन ले लूं, यहां बचेगा n इंटू n-1 cn, यहां बचेगा
x टू द पावर n समेशन मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा n प्लस 2 n प्लस 1 सी एन प्लस 2, ये हो गया, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं। यहां भी n प्लस 2 और x की पावर n कॉमन ले तो क्या बचा n सी एन, यहां भी लिया कॉमन x की पावर n और ये समेशन कॉमन ले तो बचा माइनस ऑफ सी एन माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। राइट हैंड साइड अगर 0 है तो जितनी भी x की डिग्रीज हैं कांस्टेंट भी 0 सॉरी कांस्टेंट भी 0, x का कोफिशिएंट भी 0 और x की पावर n का भी कोफिशिएंट 0, सब 0 हो जाएगा। तो अगर ट्वाइस ऑफ C2 इज इक्वल टू 0 है तो C2 इज इक्वल टू 0, सीधा सीधा। अगर मैंने ये वाले टर्म को 0 रखा, ध्यान से समझिएगा बात को, ये तो मैंने निकाल लिया है, अगर इसको 0 रखा तो मैं लिखूंगा 6 टाइम्स ऑफ C3 प्लस C1 माइनस C0 इज इक्वल टू 0, तो मैं लिखूंगा 6 टाइम्स ऑफ C3 बराबर C0 माइनस C1, साइन चेंज हो जाएगा तो C3 बराबर क्या निकल के आ रहा है C0 माइनस C1 बाय 6, C3 की वैल्यू आ गई। बढ़ते आगे, x की पावर n को हम 0 रखेंगे तो मैं हाईएस्ट वाला टर्म निकालूंगा, मैं Cn प्लस 2 निकाल लूंगा। अब देखिए एक तो हो जाएगा मेरे पास n इंटू एन माइनस 1, एक तो क्या हो जाएगा n इंटू एन माइनस 1 हो जाएगा, ये स्टार्टिंग वाला टर्म से आया था, और Cn प्लस n प्लस 2 इंटू एन प्लस 1, और यहां पर है Cn प्लस 2 प्लस NCn, ये n है इंटू में NCn माइनस Cn माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम ये Cn प्लस 2 निकालना चाहते हैं, बाकी सबको आप राइट हैंड साइड भेज दीजिए। बाकी सबको जब हम राइट हैंड साइड भेजेंगे तो n प्लस 2 n प्लस 1 हाइएस्ट जो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में लिखा होगा ना वही वाला आप निकालिएगा हर बार। अब बाकी सब राइट हैंड साइड में जाएगा तो एक तो नेगेटिव वाले को मैं पॉजिटिव बना देता हूं, Cn माइनस 1 बन गया पॉजिटिव, बाकी ये NCn नेगेटिव हो गया, बाकी ये क्या है, ये है माइनस ऑफ n इंटू एन माइनस 1 Cn, ये आ गया। और ये जो दो टर्म्स है इनको अपॉन में ले जाइए तो Cn प्लस 2 इज इक्वल टू Cn माइनस 1 माइनस NCn माइनस ऑफ n इंटू एन माइनस 1 Cn, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा n प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, इतना हो गया। मेरे पास क्या क्या वैल्यूज हैं, मेरे पास देखिए C2 है, C3 है, n इज इक्वल टू 4 आप पुट करो, n इज इक्वल टू आप 4 सॉरी n इज इक्वल टू 2 पुट करो ताकि C4 निकल के आ जाए। तो मैंने जैसे ही पुट किया n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू सॉरी 2 ताकि C4 निकल के आए, तो C4 बराबर क्या होगा, n इज इक्वल टू 2 पुट कर रहा हूं तो ये हो जाएगा C1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C2, n इज इक्वल टू 2 पुट के तो 2 इंटू 2 माइनस 1 तो 2 हो जाएगा, C2 हो जाएगा, अपॉन में क्या मैं पुट कर रहा हूं यहां पर, मैं पुट कर रहा हूं n की जगह 2, तो 2 प्लस 1 3 और ये 4, तो 4 3 जा 12। C2 तो मेरे पास वैसे ही 0 है, तो मेरे पास जो C4 निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है C1 बाय 12, इतना। अब आप क्या रखेंगे, अब आप वैल्यू पुट करेंगे कितनी, n इज इक्वल टू 3। चलिए यहां पर मेरे पास जगह बची है, मैं इस साइड कर देता हूं, इतने में कैलकुलेशन हो जाएगा। पुट n इज इक्वल टू 3, पुट n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे यहीं पर तो क्या हो जाएगा, ये 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 1 C2 तो C5 निकल के आएगा, C2 माइनस 3C3, यहां पर भी पुट करेंगे 3 तो 3 इंटू 3 माइनस 1 2, तो 3 2 जार 6 माइनस ऑफ 6 C3 डिवाइडेड बाय 3 पुट करेंगे तो 4 इंटू 5 क्या हो जाएगा 20, तो C5 निकल, C2 तो 0 है, माइनस साइन आप कॉमन ले लो, C3 कॉमन ले लो और सीधा, अच्छा मैं कॉमन की मैं तो सीधा लिख दूंगा 9 टाइम्स ऑफ 6 C3, क्यों, क्योंकि भाई अगर आपके पास C2 0 हो गया माइनस ये 3C3 और 6C3 तो माइनस 9C3 बाय 20, इतना हो जाएगा, ये निकल के आ जाएगा। और आप C3 की जगह हर जगह क्या वैल्यू रखोगे, देखो C3 की जगह C0 माइनस C1 बाय 6 आपको लिखते जाना है जब भी। अच्छा एक टर्म मैं और निकाल लेता हूं बस, उसके बाद फिर मैं फाइनल सीरीज बना दूंगा। मैंने C5 यहाँ पे निकाल लिया, C4 यहाँ पे मैंने C1 के टर्म्स में निकाल लिया, मैं एक और टर्म निकाल लेता हूं, n इज इक्वल टू 3 तक आ गया, n इज इक्वल टू 4 और निकाल लेते हैं, n इज इक्वल टू कितना, एट n इज इक्वल टू 4 और हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 4 जब आप पुट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, C6 निकल के आएगा,
देखिए C6 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 4 रखिए, तो 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 C3, यहां पर हो जाएगा माइनस ऑफ 4 C4, यहां पर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 4 और 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 12 टाइम्स ऑफ C4 अपॉन कितना 4 3 जा, तो ये 4 प्लस 1 हो गया कितना 5 और 4 प्लस 2 हो गया 6, 5 इंटू 6 हो जाएगा 30। C3 की वैल्यू क्या है और C4 की वैल्यू क्या है, C4 है C1/12, ये मेरे पास हो चुका है। अब ये वाला टर्म C3 माइनस ये हो जाएगा 16 टाइम्स ऑफ C4/30, जिसे मैं क्या लिखूंगा C3 की जगह C1 माइनस C0/6, C1 माइनस सॉरी C0 माइनस C1/6 माइनस 16 टाइम्स ऑफ C4 की जगह मैं क्या लिखूंगा C1/12, C1/12। तो 2 के टेबल से काटिए आप, 8 हो गया और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और अपॉन में 30 मेरा चल रहा है। तो जो वैल्यू निकल के आ रही है किसकी, C6 की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, देखिए ये है C0 माइनस ये कितना हो जाएगा माइनस C1 और 8 टाइम्स ऑफ C1, तो ये हो जाएगा C0 माइनस 9 टाइम्स ऑफ C1 बाय कितना 30, और 30 और 6 भी है तो क्या हो जाएगा ओवरऑल 180, भाई 6 भी तो है अपॉन में आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद। तो ये मेरे पास, तो आप अगर गौर करेंगे मैं सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूं, C2 तो 0 है, C0 और C1 के टर्म्स में मेरी सारी की सारी टर्म्स आ रही हैं। यहां जो C3 है ना, ये भी जब आप वैल्यू रख दोगे, मैं रख ही देता हूं यहां पर, ये निकल के आ जाएगा ये 9 टाइम्स ऑफ माइनस 9, C3 की जगह आप क्या रखोगे, आप कहोगे सर C0 माइनस C1 बाय क्या हो जाएगा बाय 6, तो 6 इंटू 20 क्या हो गया 120, आप चाहो तो थोड़ा बहुत कैंसिल आउट कर सकते हो। तो हर एक टर्म किसमें है C0 और ये है C1, C0 और C1 के टर्म्स में ही है। अब आते हैं अपनी पावर सीरीज के ऊपर। तो पावर सीरीज में जानता हूं मेरी होगी पावर सीरीज C0 प्लस एक्स C1 प्लस एक्स स्क्वायर C2 प्लस एक्स क्यूब C3 एंड सो ऑन, ये होगी मेरी पावर सीरीज। तो C0 की जगह तो हमारा क्या रहेगा, C0 की जगह तो चलिए C0 ही आएगा क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं, हमारे पास क्या दो वैल्यूज नहीं है इस बार C0 और C1 ये दोनों वैल्यूज नहीं है, C2 मेरे पास 0 हो चुका है। C0 की जगह आ गया C0 प्लस एक्स, C1 की जगह आ गया मेरे पास C1 प्लस एक्स स्क्वायर, C2 की जगह मेरे पास आ गया 0 प्लस एक्स क्यूब, C3 की जगह क्या आएगा C0 माइनस C1/6, C0 माइनस C1/6, C4 की जगह मेरे पास क्या आएगा x की पावर 4, C4 मेरे पास कितना है C1/12 एंड सो ऑन। अब अगर आप ध्यान देंगे, आप चाहें तो और भी टर्म्स लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। मैं C0 अगर कॉमन ले लूं, C0 अगर मैं कॉमन ले लूं तो मेरे पास बचेगा 1, यहां से C0 कॉमन आ जाएगा, यहां से C0 तो ये हो जाएगा प्लस एक्स क्यूब बाय 6 प्लस सो ऑन। फिर अगर आप C1 कॉमन लेंगे तो बचेगा x, C1 कॉमन लिया बचा x, C1 कॉमन लेंगे तो बचेगा माइनस ऑफ एक्स क्यूब बाय 6, फिर C1 कॉमन ले लिया है मैंने तो बचा x की पावर 4/12 एंड डॉट डॉट डॉट। बाकी भी अगर आप C5 वाली भी टर्म रखेंगे, पांचवी टर्म रखेंगे तो वहां पर भी C0 C1 कॉमन आएगा, छठी टर्म भी रखेंगे तो वहां पर भी C0 और C1 ही कॉमन निकल के आएगा, तो सारे के सारे टर्म्स आप वहां पे लिख सकते हैं। तो यही आपके क्वेश्चन का क्या है फाइनल आंसर। अगर आप C0 वाले और टर्म्स लिखना चाह रहे हैं तो C0 कहां से कॉमन आएगा, एक तो पांचवें टर्म में से माइनस ऑफ 9/120 x की पावर 5 आएगा, और छठे टर्म्स में से x की पावर 6/180 कॉमन आएगा। तो ऐसा सब है, वो तो आप लिख ही दोगे अगर आप आगे के टर्म्स आप लिखना चाहो, क्योंकि C1 C2 C3 C4 C5 C6 तक निकाला है। तो यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। पावर सीरीज थोड़ा लेंथी लगता है पर टफ नहीं है, कैलकुलेशन ज्यादा होता है। बस y डबल डैश निकाला, y डैश निकाला, डिफरेंशिएशन करके पुट कर दिया आपने। पुट करने के बाद पहला पॉइंट तो यह है कि सबकी डिग्री सेम होनी चाहिए, x की पावर n -2 था तो n+2 पुट कर दो, n+2 पुट कर दो, n+2 पुट कर दो। यहां पर क्या था n+1 था तो यहाँ n-1 पुट कर दो, ये स्टार्टिंग सबकी सेम, सॉरी डिग्री सबकी सेम। डिग्री सेम करने के बाद जो स्टार्टिंग है वो भी सेम, यहाँ n = 2 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 0 से हो रहा है, यहाँ 1 और 1 से, तो जो 0 से हो रहा था वहां 0 और 1 आप पुट कर दो, दो टर्म्स आपके पास आ जाएंगी, स्टार्टिंग 2 से हो जाएगी। जहां 1 से हो रही थी स्टार्टिंग वहां 1 और 1 पुट कर दो, तो 1 और 1 पुट कर देंगे तो आपके पास स्टार्टिंग 2 से हो जाएगी। फिर आप कांस्टेंट अलग लिखेंगे, x की डिग्री वाली टर्म अलग, x की पावर n वाली टर्म्स अलग,
तो जहां से कुछ एक वैल्यूज तो ये कांस्टेंट को जीरो करने से आ जाएगा। बाकी बची हुई वैल्यू के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। ये फॉर्मूला बनके हमारे पास तैयार हो गया, जहां पर मैं n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज n इज इक्वल टू 2 रखूंगा, n इज इक्वल टू 3 रखूंगा, n इज इक्वल टू 4 रखूंगा। तो मेरे पास हालांकि n इज इक्वल टू 4 की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं, आप n इज इक्वल टू 4 नहीं भी रखेंगे तो भी आपके कोई भी नंबर नहीं कटेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा 5 तक निकालो और यहां पर भी 5 तक ही निकालो, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैंने देखिए 6 कैलकुलेट किया, 5 भी कैलकुलेट किया, पर मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने 5 वाला टर्म लिखा नहीं। पर आप चाहें तो 5 वाले तक लिखिए, 6 ना तो कैलकुलेट करो और ना ही लिखो 6 वाला टर्म, तो इसकी जरूरत भी नहीं है। C6 वाले टर्म की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो 5 तक ही हम n इज इक्वल टू 2 रखें और 3 रखें, ये दो वैल्यूज रख के हमने C5 तक निकाला। फिर सीरीज में हम टर्म्स पुट करेंगे, C0 C1 कॉमन लेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है y डबल डैश माइनस 2x स्क्वायर y डैश प्लस 4xy इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, और इन पावर ऑफ x बोला हुआ, आपको इसको पावर सीरीज की फॉर्म में लिखना है, पर पावर ऑफ किसका, x की पावर्स में, मतलब कि जो मेरा x नॉट होगा वो 0 होगा। हालांकि मैं जानता हूं कि पावर सीरीज क्या होती है, y इज इक्वल टू सब्मिशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cn और x माइनस x नॉट की पावर n होता है, ये पावर सीरीज है। पर सिर्फ पावर ऑफ x ही होना चाहिए, तो x नॉट की जगह आप क्या रखोगे, 0 रखोगे। तो x नॉट की जगह जब आप 0 रखोगे तो पावर सीरीज क्या बनेगी, सब्मिशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा cn x टू द पावर n हो जाएगा। डिफरेंशिएशन करेंगे तो बहुत ही आसान है, इंप्लाइज दैट y डैश निकाल लेंगे आप, क्या हो जाएगा, सब्मिशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n cn x टू द पावर n माइनस 1। एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे पावर आगे आ जाएगी। डबल डेरिवेटिव आप निकाल सकते हैं, डबल डेरिवेटिव आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इज इक्वल टू सब्मिशन n इज इक्वल टू, अच्छा हाँ ये चीज भी कि जब आप एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक कांस्टेंट वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो स्टार्टिंग n इज इक्वल टू 1 से हो जाएगी और यहाँ स्टार्टिंग n इज इक्वल टू 2 से हो जाएगी। ये चीज आपको याद रखनी है। तो n इंटू n माइनस 1 cn x टू द पावर n माइनस 2 पावर एक और बार आगे आ जाएगी। अब y डबल डैश और y डैश दोनों की आप वैल्यू रखो, और इस बार आपको इज इक्वल टू 0 नहीं, इस बार आपको दिए गए हैं x स्क्वायर का कोफिशिएंट पता है, x का कोफिशिएंट पता है और कांस्टेंट भी पता है, तो इनको इक्वेट करना है बहुत ज्यादा ध्यान से। देखिएगा y डबल डैश आप पुट करेंगे तो सब्मिशन n इज इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी n इंटू n माइनस 1 cn x टू द पावर n माइनस 2 माइनस 2x स्क्वायर सब्मिशन n इज इक्वल टू कहां से कहां तक, 1 टू इंफिनिटी ncn x टू द पावर n माइनस 1, ये मैंने y डैश की वैल्यू 2x स्क्वायर तो था ही, प्लस 4x, y की वैल्यू क्या है, सब्मिशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी है n सॉरी x टू, ये cn है और x टू द पावर n, y की वैल्यू में क्या है, सिर्फ और सिर्फ cn x टू द पावर n इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, इतना हो गया। अब पहले तो मैं 2x स्क्वायर को और 4x को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, तो सब्मिशन n इज इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी है n माइनस 1 cn x टू द पावर n माइनस 2, ये ठीक है। जैसे ही आप 2x स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, माइनस साइन तो है ही, सब्मिशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, तो 2 रहेगा n रहेगा और x टू द पावर, यहां पर जब x स्क्वायर हो जाएगा तो पावर तो n प्लस 1 हो जाएगी ना भाई, क्या हो जाएगी, पावर तो x स्क्वायर आपने यहां मल्टीप्लाई कर दिया, तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो n माइनस 1 है तो पावर क्या हो जाएगी, n प्लस 1 हो जाएगी। इसके बाद प्लस 4x जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर तो 4cn हो जाएगा x टू द पावर n प्लस 1 हो जाएगी, ये हो गया। और सब्मिशन n इज इक्वल टू क्या है, लिमिट n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी है, ये हो गया, इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, इतना हो गया। अब आती है बारी कि स्टार्टिंग कहां से करवाई जाए, स्टार्टिंग कहां से, सबकी स्टार्टिंग आपकी सेम होनी चाहिए। पहले तो डिग्री भी हमें सेम करनी है, तो डिग्री कैसे सेम करेंगे, अब मैं n की जगह n प्लस 2 करूंगा तो यहाँ 2 कदम पीछे जाएंगे, पावर बढ़ाएंगे तो 2 कदम पीछे जाएंगे, यहाँ पावर घटाएंगे तो 1 कदम आपको क्या जाना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। ये बातें बहुत ज्यादा ध्यान रखने लायक है कि जैसे ही मैं n की जगह क्या रखूंगा, n प्लस 2, तो यहाँ तो 2 कदम आपको पीछे जाना है, यहाँ n की जगह मैं रखूंगा n माइनस 1, तो यहाँ 1 कदम हम आगे जाएंगे।
यहां पर जब मैं n की जगह क्या पुट करूंगा n-1, तो जैसे ही n-1 तो यहां भी एक कदम आपको क्या जाना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। तो देखिए समेशन n इज इक्वल टू, क्योंकि n+2 पुट कर रहा हूं तो n+2 पुट कर रहा हूं तो 0 से इंफिनिटी हो जाएगा n+2 n+1 c n+2 और x टू द पावर n माइनस, यहां n-1 पुट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग कहां से हो जाएगी, n इज इक्वल टू 2 से, तो 2 n की जगह मैंने क्या पुट किया n-1 c n-1 x टू द पावर n, ये हो गया। यहां भी n-1 पुट कर रहे हैं हम, तो n समेशन n इज इक्वल टू कहां से स्टार्टिंग हो जाएगी, पावर घटाओगे तो स्टार्टिंग एक कदम आगे से होगी 4 c n-1 x टू द पावर n इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। स्टार्टिंग तो मेरी सबकी सेम हो गई, मतलब डिग्री सभी की क्या हो गई है, सेम। अभी स्टार्टिंग भी सेम करनी है, पर बात यह है कि स्टार्टिंग कहां से करोगे, n इज इक्वल टू 2 से करोगे क्या, नहीं। अगर आपने n इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट किया तो आपको सिर्फ टर्म्स मिलेंगी जिसमें कांस्टेंट टर्म होगा और x की पावर वाला, x की पावर 2 वाला भी टर्म चाहिए, तभी तो हम x स्क्वायर का भी कोएफिशिएंट इक्वेट कर पाएंगे। तो x की पावर 2 वाला भी टर्म चाहिए, तो आप क्या करोगे, 0 1 और 2 तीनों वैल्यूज, मैं 0 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 2 c2, जब मैं क्या पुट करूंगा 1 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, मैं 1 पुट कर रहा हूं तो 1 पुट किया तो ये हो जाएगा c3x सॉरी। अब मैं 2 भी पुट करूंगा, तो जब मैं 2 पुट करूंगा तो 2 प्लस 2 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12 c मैन इज इक्वल टू 2 पुट कर रहा हूं तो ये हो जाएगा c4 और x की पावर क्या हो जाएगी, मैंने 2 पुट कर दिया है n की जगह, ये मैंने 0 पुट किया, मैंने x की जगह 1 पुट किया है और x की जगह सॉरी n की जगह मैंने 2 पुट किया है। अब स्टार्टिंग कहां से होगी, समेशन n इज इक्वल टू 3 टू इंफिनिटी n+2 n+1 c n+2 x टू द पावर n, ये हो गया। अब माइनस, इसमें 2 तक तो दिया तो बस आप 2 रख दो ताकि स्टार्टिंग आपकी 3 से हो जाए। जैसे मैं 2 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 तो 1 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 मैंने पुट कर दिया तो 2 माइनस 1 हो गया c1 और x स्क्वायर, मैंने क्या पुट किया इनकी जगह 2 c1 x स्क्वायर माइनस समेशन n इज इक्वल टू कहां से कहां तक, 3 से लेके इंफिनिटी ट्वाइस ऑफ n-1 cn-1 x टू द पावर n, ये हो गया। आते हैं आखिरी वाले टर्म के ऊपर, इसी के आगे कंटिन्यू करना, इसी के आगे कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। इस वाले टर्म में भी हमें 1 और 2 रखना पड़ेगा क्योंकि स्टार्टिंग हमें 3 से चाहिए। तो जब मैंने 1 रखा तो ये हो जाएगा 4c0 x, मैंने क्या रख दिया है 1 रख दिया। जब मैंने 2 रखा तो क्या हो जाएगा, 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4c2 क्यों, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 और x स्क्वायर, ये हो गया। समेशन n इज इक्वल टू 3 टू इंफिनिटी, भाई मैंने क्या रखा है n की जगह 0 और 1, मैंने सॉरी 1 और 2 तो मैंने रख ही दिया, 3 से हमारी सीरीज चलेगी, ये हो गया 3 और 4cn-1 x टू द पावर क्या हो गया हमारे पास n इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, इतना हो गया। अब भाई कांस्टेंट टर्म आप देखो, कांस्टेंट टर्म क्या है, तो आप कहेंगे सर एक तो 2c2 है और कहीं है क्या कांस्टेंट, यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर लगा है, यहाँ भी x लगा, यहाँ x, कांस्टेंट एक ही टर्म है मेरे पास। x वाले टर्म ले लो, x वाला टर्म एक ये है 6c3 और x वाला टर्म क्या है, और कहीं है x वाला टर्म, हाँ जी ये रहा x वाला टर्म, ये हो जाएगा प्लस 4c0। x स्क्वायर वाले टर्म ले लो, x स्क्वायर वाला टर्म क्या है, एक तो ये है 12c4 और x स्क्वायर वाला टर्म क्या है माइनस ऑफ 2c1 और x स्क्वायर वाला एक टर्म ये रहा 4c1 प्लस 4c1। अब बाकी क्या बचा, बाकी ये समेशन n इज इक्वल टू 3 टू इंफिनिटी x टू द पावर n आपने कॉमन ले लिया, x टू द पावर n आपने कॉमन लिया तो यहां से बचेगा n+2 n+1 cn+2 n+2 n+1 cn+2 x टू द पावर n मैंने कॉमन लिया हुआ। यहां से जब मैंने x टू द पावर n और n लिमिट मैंने कॉमन ले ली समेशन 3 से इंफिनिटी तक, तो मेरे पास क्या बचेगा माइनस ऑफ 2 n-1 cn-1,
यहां से जब मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचेगा, मैंने x टू द पावर n भी ले लिया है और लिमिट भी मैंने समीशन सॉरी n इज इक्वल टू 3 टू इंफिनिटी मैंने ले लिया, तो मेरे पास बचा है प्लस 4cn-1 इतना बचा हुआ है इज इक्वल टू क्या है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इतना है मेरे पास। तो सारी चीजें करने के बाद बहुत ध्यान से कैलकुलेशन आपको करना है अभी। अब हम बात किसकी करेंगे, अब हम बात करेंगे कि कोफिशिएंट्स को इक्वेट किया जाए। देखिए अगर आप राइट हैंड साइड जाते हैं तो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म आपके पास 4 है, लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म है 2c2, मतलब 2c2 इज इक्वल टू 4 है, इसका मतलब c2 बराबर 2 आ गया। पहला काम, ये जो x की डिग्री 1 मतलब x वाला जो टर्म है ये कितना है मेरे पास, ये है 6c3 प्लस 4c0 और यहां पर क्या है x की पावर 2 है, सॉरी x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 2 है। तो मेरे पास ये जो निकल के आ रही है वैल्यू c3 बराबर क्या निकल के आ रहा है 2 माइनस 4c0 बाय 6, ये निकल के आ रहा है। 2 मैं कॉमन भी ले सकता हूं तो मैं लिख सकता हूं c3 बराबर 1 माइनस 2c0 बाय 3, ये मैंने c3 की वैल्यू निकाली। अच्छा इसके बाद ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म अगर आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 12c4 माइनस 2c1 और प्लस 4c1 है, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा प्लस 2c1 ही लिख देता हूं मैं, प्लस 2c1 क्योंकि दोनों टर्म्स कंबाइन हो जाएंगे और ये किसके बराबर है, ये है 1 के बराबर। क्या किसी की वैल्यू मेरे पास है, मेरे पास c2 की वैल्यू है, c3 की वैल्यू है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा कि c4 बराबर 1 माइनस 2c1 बाय 12। तो अगर ध्यान दिया जाए C2 तो मेरे पास निकल के आ गया है, C4 की वैल्यू और C3 की वैल्यू मेरे पास किसमें, C1 C0 के टर्म्स में मेरे पास इस बार तीन वेरिएबल्स हैं। एक तो देखिए जो C4 है वो C1 के टर्म्स में है, C3 जो है वो C0 के टर्म्स में और C2 की अलग से मेरे पास वैल्यू है। अब आते हैं जो बचा हुआ है, ये कांस्टेंट जो भी थे उसकी वजह से आ गया। अब ये जो बचा हुआ है इसमें हाईएस्ट है Cn+2, यही हम कैलकुलेट करेंगे। तो n+2 n+1 Cn+2 माइनस ट्वाइस ऑफ n-1 Cn-1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ Cn-1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि बाकी तो भाई हायर डिग्रीज तो है ही नहीं, इधर तो स्क्वायर है 2x है और 4 है, बाकी उसकी बड़ी डिग्री तो है नहीं, तो उन सबको हमने रखा 0। Cn+2 की वैल्यू मैं फटाफट से निकालूंगा, Cn+2 इज इक्वल टू जो नेगेटिव है उधर जाके पॉजिटिव बनेगा, ट्वाइस ऑफ n-1 Cn-1, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा और अपॉन में ये दोनों टर्म्स n+2 इंटू n+1 आ गया अपॉन ये। अब C4 तक का तो काम हो गया, 3 चाहिए हमें, मतलब n की जगह 3 रखेंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए C5 चाहिए, n की जगह रखो 3, n की जगह जैसे ही आपने 3 रखा तो C5 निकल के आ जाएगा, पुट n इज इक्वल टू 3 में रख रहा हूं, C5 निकल के आ जाएगा, 3 रखा, बहुत ध्यान से कीजिए कैलकुलेशन, ट्वाइस ऑफ 3-1 क्या हो जाएगा 2, 3-1 हो जाएगा C2, 4 टाइम्स ऑफ 3-1 अगेन क्या हो जाएगा C2 अपॉन 3 + 2 हो गया 5 और 4 20। तो कुल मिला के ये जो वैल्यू निकल के आ रही है, बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे तो जैसे ही मैंने 3 पुट किया था तो ये 4 टाइम्स ऑफ C2 हो गया और यहाँ माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ C2 हो गया, तो ये जो टर्म निकल के आ रहा है ये तो क्या निकल के आ रहा है C5 आपका 0 निकल के आ रहा है। बात करते हैं C6 की, C6 की बात करते हैं। C6 के लिए क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4, तो n इज इक्वल टू जैसे ही मैं 4 रखता हूं तो क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ C6 निकल के आएगा मेरे पास, देखिएगा n इज इक्वल टू 4 पे C6 निकल के आएगा, ट्वाइस ऑफ 4-1 हो जाएगा 3, 4-1 हो जाएगा C3, 4 टाइम्स ऑफ 4-1 हो जाएगा C3 अपॉन में क्या हो जाएगा 4 + 2 6, 6 5 30, तो ये हो जाएगा 6 और ये 4, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ C3 बाय 30, मतलब ये हो गया C3 बाय 15। क्या मेरे पास C3 की वैल्यू है, बिल्कुल मेरे पास C3 की वैल्यू है, तो मैं जब C3 की वैल्यू ये पुट करूंगा तो मेरे पास निकल के आएगा सीधा सीधा C3 की जगह 1 माइनस ट्वाइस ऑफ C0 अपॉन में है 3 और अपॉन में है 15, तो ये हो जाएगा 45। ये मेरे पास C3 की वैल्यू, सॉरी C3 की वैल्यू रखने के बाद मेरे पास C6 निकल के आ गया, मैं फिर से लिख दूं C6 इज इक्वल टू 1/45 माइनस
ट्वाइस ऑफ C0/45 ऐसा। तो ये सारी वैल्यूज मैंने निकाली, C6 तक निकाले। अब बारी आती है पावर सीरीज बनाने की। पावर सीरीज में जानता हूं मेरी क्या होगी, पावर सीरीज होगी C0 प्लस XC1 प्लस X² C2 प्लस X³ C3 प्लस X की पावर 4 C4 प्लस X की पावर 5 C5। मैं कहां तक लिखूंगा इस बार, X की पावर 6 तक। मैंने C6 निकाला है तो X की पावर 6 C6 एंड डैश डैश डैश। आप C7 तक भी निकाल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या मेरे पास C0 की वैल्यू है? C0 मेरे पास नहीं है तो C0 की जगह मेरे पास C0 आएगा। X क्या मेरे पास C1 की वैल्यू है? मेरे पास C3 है, मेरे पास C2 है, मेरे पास नहीं है C1 की भी वैल्यू नहीं है, तो मेरे पास ये हो गया X C1 X²। क्या मेरे पास C2 की वैल्यू है? बिल्कुल, C2 की वैल्यू 2 है। X³ क्या मेरे पास C3 की वैल्यू है? बिल्कुल C3 है, 1 माइनस ट्वाइस ऑफ C0/3। क्या मेरे पास C4 की वैल्यू है? बिल्कुल C4 की वैल्यू मैंने निकाली हुई है, माइनस ऑफ 1 माइनस ट्वाइस ऑफ C1/12 X की पावर 5। क्या मेरे पास C5 है? बिल्कुल C5 मैंने निकाला है, जो कि मेरे पास 0 है। C6 है मेरे पास, बिल्कुल X की पावर 6। C6 मैंने क्या निकाला हुआ है? ये मैंने निकाला 1/45 1/45 माइनस 2C0/45। यहां तक मैंने निकाला, ये C0 है। अब हम C0 कॉमन ले लेते हैं। पहले C0 कॉमन लेंगे तो एक तो आ गया 1, और यहां से जब आप देखिए, ये तो C0 आपने कॉमन ले लिया, यहां कहीं C0 है, ये C0 है। C0 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, -2/3 X³। भाई 2/3 माइनस साइन के साथ X³ आएगा, और कहीं C0 है, ये है C0, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2/45 X की पावर 6 एंड सो ऑन। अब मैं C1 कॉमन ले लेता हूं। C1 कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, एक तो X आएगा, और कहीं C1 है, और मेरे पास C1 एक ये रहा। यहां C1 में कॉमन लूंगा तो ये कटेगा, तो ये मेरे पास निकल के आएगा माइनस X की पावर 4/6। 2 और 12 कट जाएगा। तो क्या कहीं और मेरे पास C1 है, और कहीं C1 है नहीं, तो डैश डैश डैश। तो मैंने C0 ले लिया, C1 ले लिया, और कोई सा टर्म अगर मेरे पास बचा हुआ है तो बस यही मेरे पास टर्म्स हैं, जिसमें मेरे पास क्या क्या था, C1 कॉमन लेना चाहिए था मेरे को, और C0 कॉमन लेना चाहिए था। और इसके बाद अगर आप देखेंगे ध्यान से, बस इसके अलावा कोई कांस्टेंट टर्म मेरे पास बच रही हैं। कुछ एक कांस्टेंट टर्म देखिए, कुछ ऐसी टर्म्स होंगी जिनमें कोई भी ना तो C0 होगा कॉमन, ना तो C1। देखिए यहां तो आपने क्या ले लिया, C0 कॉमन ले लिया है, इसमें से C1 कॉमन ले लिया, यहां तो कुछ भी नहीं है, ना तो C0 ना C1, ये वाला टर्म तो मेरा बच ही गया, तो इसको मैं लिखूंगा ट्वाइस ऑफ X²। वैसे ही यहां पर C0 कॉमन ले लिया, ये तो बच गया, क्या बच गया, X³/3। यहां पर से भी जब आपने C1 कॉमन ले लिया तो क्या बचा आपके पास, X की पावर 4/12। यहां से आपने X की पावर 5 वाला हटा दीजिए, C0 कॉमन ले ले तो क्या बच गया, X की पावर 6/45 एंड सो ऑन। ये हमारे क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर। और आप देखेंगे सारे के सारे टर्म्स किसकी पावर में है, ये है पावर ऑफ X। हर एक में X की पावर लगी हुई है, कुछ कांस्टेंट है जिसमें X की पावर 0 कंसीडर होगा, तो ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। क्या क्या हमने किया, सबसे पहले आप X इज इक्वल टू 0 रखोगे, पावर सीरीज, y' निकालेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, ये निकल के आ गया, मल्टीप्लाई कर देंगे ये 2x² को 4x को, ये आ गई सीरीज। अब इसके बाद स्टार्टिंग हमारी जो है, पहले तो मैं डिग्री सेम करूंगा कि यहां पर जो टर्म्स हैं किसी में डिग्री x की पावर n है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको पता पड़ेगा कि यहां कहीं डिग्री x की पावर n हो जाएगी, और किसी केस में डिग्री क्या हो जाएगी, यहां पर x की पावर n+1 है, n-2 है, n+1 है, डिग्री अलग अलग है हर एक में। डिग्री सेम किया हमने, डिग्री सेम करने के बाद हमने सीरीज की स्टार्टिंग भी सेम करी है। कहां से कर दी, सबकी स्टार्टिंग n इज इक्वल टू 3 से कर दी। ये देखिए आप यहां पर भी ये n इज इक्वल टू 3 से, बाकी सब में मैंने लिमिट पुट करके, कहीं मैंने 0 पुट किया, कहीं n इज इक्वल टू 1, कहीं n इज इक्वल टू 2 पुट किया, ताकि मेरी स्टार्टिंग कहां से हो जाए, सबकी सेम हो जाए, 3 से हो जाए। 3 से स्टार्टिंग करी, फिर मैंने इक्वेट किया, x² के कोफिशिएंट को रखा 1। देखिए ये x² का कोफिशिएंट है, इसको 1 रखेंगे, x के कोफिशिएंट को 2 रखेंगे, और कांस्टेंट को 4 रखेंगे। तो कांस्टेंट एक ही टर्म था, 4 रखा, फिर x के कोफिशिएंट को 2 और x² के कोफिशिएंट को हमने क्या रखा है, 1 रखा है। सिंप्लीफाई करके कुछ एक वैल्यूज मेरे पास आ गई। उतने के बाद एक जो टर्म था Cn+2, यहां पर n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू, और मैंने कितना 4 रखा, एक जगह n इज इक्वल टू 3, एक जगह n इज इक्वल टू 4 रखा, जिससे मेरे पास कुछ एक वैल्यूज, मेरे पास C5 भी आ गया और C6 भी आ गया। सारी की सारी टर्म्स को C1 C2 C3 मैंने पावर सीरीज में रखा,
C4 C5 C6 तक मैंने रखी वैल्यूज। कॉमन ले लीजिए, C0 और C1 कॉमन आएगा, बाकी बचेंगी विदाउट कांस्टेंट वाली टर्म बचेंगी। तो ये मेरे क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर है।